जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम ई दृष्टि जो घटना चक्र है, समसामयिक ई दृष्टि घटना चक्र, उसको कंप्लीट कर रहे थे दोस्तों। उसी की नेक्स्ट वीडियो में ये अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है आपका, इंटरनेशनल से रिलेटेड जितना भी सारा कुछ है, इसको हम कंप्लीट कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, यानी कि अब तक हम जो लेक्चर 1 है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सारा राष्ट्रीय जो नेशनल परिदृश्य है वो कंप्लीट हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को जो वन लाइनर फॉर्म में उनको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है उसमें भारत का कौन सा स्थान था? ये भारत का 99वां स्थान था। यानी कि 99वां स्थान था भारत का। कौन सी रैंक थी? 99 में दोस्तों। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? यानी कि जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से जो इंडिया का पॉपुलेशन है 150 करोड़ यानी 150 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो कौन सी है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट? जो है वो कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या कोष, यानी कि यूएन पॉपुलेशन जो कोष है, यूएन पॉपुलेशन फंड, इसको जारी करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके अनुसार वर्ष 2023 में, किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के हिसाब से 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात एमएमआर की बात हो रही है। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो की बात होती है। यानी कि मोर्टेलिटी कितना था? 80 के आसपास था, 80 के आसपास था। 1 लाख जीवित जन्मों पर 80 मृत्यु होती है। तो कितना था एमएमआर? एमएमआर था आपका दोस्तों 80 के आसपास। कितना? 80। नेक्स्ट है, भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर जो 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? यह है आपकी 1000 महिलाओं पर 11। कितनी है? 1000 महिलाओं पर 11 आपकी प्रजनन दर है। क्या है? फर्टिलिटी रेट कितनी है? 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में ये 11 है। नेक्स्ट है, आठवां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कब? 2 से 6 जून के बीच में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो पोलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए दोस्तों इस समय। कौन से? करोल नवरोकी। कौन से बनाए गए? करोल नवरोकी को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट है, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सी में 80 यानी 80वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक जो कि जर्मनी से हैं, उनको चुना गया है। किसको? एनालेना बेरबॉक जो जर्मनी से हैं दोस्तों, इनको 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अभी कमेंट करके बताइए कि 79वें राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बताइए। ठीक है, वो कहाँ से थे? लेबनान से थे, कैमरून से थे। फिलेमोन यंग, मैं बताता हूँ, फिलेमोन यंग जिन्होंने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता की थी, वो कहाँ से थे? फिलेमोन यंग और कैमरून से थे। कहाँ से? कैमरून से दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 22वां सांग्रीला संवाद। याद रखना कौन से नंबर का है। 22वां सांग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो 22वां सांग्रीला संवाद आपके सिंगापुर में आयोजित किया गया। 30 मई से 1 जून के बीच में सिंगापुर में 22वां सांग्रीला संवाद आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपके दुशांबे में। दुशांबे जो है ताजिकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर किया गया ग्लेशियरों के प्रिजर्वेशन पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आउटलुक 2025 जारी किया? ये क्या आपके अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। किसने? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्या जारी किया? ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक जारी किया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दोस्तों। ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा कारें बेची आपके चीन वालों ने सबसे ज़्यादा 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री की। करीब ग्लोबली देखा जाए तो 50% से ज़्यादा कारें चाइना ने अकेले बेच दी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? यानी कि इंडिया ने कौन से ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन वैश्विक ग्लोबली लीडरशिप किया, बेची? तो ये थे इलेक्ट्रिकल जो 3 व्हीलर थे, ये सबसे ज़्यादा
भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया। नेक्स्ट है इसराइल की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है सिनबैट। सिनबैट कहाँ की खुफिया एजेंसी है? यह इसराइल की। उसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसके नए प्रमुख के रूप में दोस्तों डेविड जिनी को। डेविड जिनी जो कि सिनबैट है इसराइल की खुफिया एजेंसी, उसके प्रमुख के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? ये डेट ईयर से याद रखना। भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाल ली है दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? ये 20 से 22 मई 2025 के बीच में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रोटरडम, नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, नीदरलैंड के रोटरडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? तो रोमानिया के राष्ट्रपति, ना कि पीएम। तो रोमानिया के राष्ट्रपति बनाए गए दोस्तों निकू सोरडैन। निकू सोरडैन को मई 2025 में रोमानिया का राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट है सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सूडान के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम का पदभार कामिल इदरीस ने। कामिल इदरीस जो हैं जिन्हें सूडान का प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 19 से 27 मई के बीच में जेनेवा स्विट्जरलैंड में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया दोस्तों। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसकी थीम थी। क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसकी थीम थी। विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो किया गया जेनेवा में दोस्तों। नेक्स्ट बलूचिस्तान में, कहाँ पर? बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? यह है कशिश चौधरी। कशिश चौधरी को बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 से 18 मई 2025 के बीच में सागर माथा संवाद का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया। कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू में यह आयोजन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से बोलते हैं IIFT। क्या है? IIFT फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट संस्थान है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड ने अपना पहला विदेशी परिसर भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान दैट इज कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड कहाँ पर स्थापित किया गया? दुबई में। UAE के दुबई में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर स्थापित किया गया। नेक्स्ट सलमान रश्दी जो एक राइटर हैं, उन पर हमला करने वाला हादी मातर, ये आ सकता है। सलमान रश्दी पर हमला करने वाली हादी मातर को कितने वर्ष की सज़ा हुई? ये 25 वर्ष की। हादी मातर को जो सलमान रश्दी पर हमला किया था उसको 25 साल की सज़ा सुनाई गई दोस्तों। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री चुना गया? यह है अनीता आनंद। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री चुना गया है। और सबसे कमाल की बात, अनीता आनंद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी दोस्तों। किस पर? भगवत गीता पर हाथ रखकर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट पर्यटन के लिए, किसके लिए? टूरिज्म के लिए राष्ट्र स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर? पर्यटन पर। और ये नेशनल लेवल पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को लागू करने वाला देश बन गया है भूटान। कौन बन गया? भूटान ऐसा देश बन गया है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता, यानी कि पहली महिला जो विपक्षी नेता है जो लिबरल पार्टी से हैं, वो कौन है? वो है आपकी दोस्तों सुसान ले। सुसान ले जो है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता, 80 साल के इतिहास में पहली महिला जो है विपक्षी दल लिबरल पार्टी से बनी है दोस्तों। नेक्स्ट है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल पर ई मैथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल स्केल पर ई मैथेनॉल संयंत्र कहाँ पर शुरू हो गया? डेनमार्क में। ये डेनमार्क में शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्तो, जिन्हें अभी हाल ही में चुना गया है, उन्हें किस नाम से पोप चुना गया है? उन्हें पोप लियो 14 के नाम से चुना गया है। किस नाम से? पोप लियो 14 के नाम से उन्हें पोप बना गया है। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? वो USA के नागरिक हैं दोस्तों। कहाँ पर रहते हैं? शिकागो में। USA के शिकागो में रहने वाले पोप लियो 14 को रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्टो के नाम से पोप चुना गया है। अभी हाल ही में इनकी एक बुक थी
इनकी इनकी बुक, एक इनकी जो पोप फ्रांसिस थे उनकी बायोग्राफी थी द होप ऑटोबायोग्राफी, जो यूके उत्तराखंड के एग्जाम में आई थी दोस्तों। मूल रूप से किस देश के थे? यूएसए की। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? पहले नंबर के पोप हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये जर्मनी के चांसलर बनाए गए हैं दोस्तों फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज ने ओलाफ शोल्ज का स्थान लिया है। फ्रेडरिक मर्ज को नया जर्मनी का चांसलर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथनीज अल्बनीज किस देश के दोबारा सेकंड टाइम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो एंथनी अल्बनीज को दोस्तों किसका चुना गया? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिनाद एंड टोबैगो की जो त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला है? ये पदभार संभाला है इन्होंने कमला प्रसाद विशेषर ने दोस्तों। किसने? कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर ने त्रिनाद एंड टोबैगो को प्रधानमंत्री पद यानी कि पीएम पद का क्या है? पीएम पद का पदभार संभाला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि उसे बोलते हैं द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? ये 35 देशों के कुल विश्वविद्यालय और क्षेत्रों को शामिल किया गया टाइम्स की एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों। और भारत में शीर्ष स्थान पर कौन है? इंडिया में से आईआईएससी बेंगलुरु को 38वां स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? आईआईएससी बेंगलुरु को 38वां स्थान मिला है, 38वीं रैंक। एशिया रैंकिंग 2025 में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर दोस्तों सिंगुआ यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ की है? बीजिंग। कहाँ की? बीजिंग की सिंगुआ यूनिवर्सिटी को, बीजिंग जो चाइना में स्टेबलेट है, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एशिया रैंकिंग 2025 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? कहाँ पर की? जेदा के सऊदी अरब के जेदा में 23 अप्रैल 2025 को मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव जिन्होंने मोदी जी से जेदा सऊदी अरब में भेंट की दोस्तों। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है? महासचिव का नाम है दोस्तों शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इंसा। क्या नाम है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इंसा इनका नाम है, जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं दोस्तों। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? किसमें? बेल्जियम। यूरोप का एक देश है बेल्जियम, जो मेहुल चौकसी जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित थे? तो कौन सी बैंक थी ये? पीएनबी दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के मामले में मेहुल चौकसी को क्या किया गया था? वांछित किया गया था। नेक्स्ट, ACI क्या बोलते हैं? ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त, सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया का सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा है? यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, जो कि ACI वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने देश साझेदारी ढांचे क्या है? देश की साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? कौन से पे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट इज कॉल्ड ISA, उस पर साझेदारी ढांचे पर ठीक है हस्ताक्षर करने वाला, साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है मॉरिशस दोस्तों। कौन सा? मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट, छठे बिमस्टेक कौन से नंबर का है? छठा। और ये कौन सा है? बिमस्टेक शिखर सम्मेलन। छठे बिमस्टेक, एक मिनट, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में किया गया दोस्तों। ठीक है, और बिमस्टेक में कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं बता सकते हो? इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, मैं बता दूं MBBS करके टिनग्या। M से मालदीव हो गया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड हो गया। ठीक है, और नेपाल हो गया। ये सारी कंट्री क्या हैं? ये आपके बिमस्टेक के मेंबर सदस्य हैं, बिमस्टेक के सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, और इस सम्मेलन पर किस थीम पर आधारित था ये सम्मेलन? ये था समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक इसकी थीम थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट था, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस का
लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में से बोलते हैं यूनिसार में सर्वसम्मति से चुना गया। तो ये कार्यकाल पूछ रहा है। पहली बात तो भारत को संयुक्त राष्ट्र का जो लेखांकन और रिपोर्टिंग है उसमें चुन लिया गया है 2025 से 27 के लिए दोस्तों। किसके लिए? 2025 से 27 के लिए चुन लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की और कब की? 8 से 9 अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर थे। इनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम, ये दुबई के प्रिंस हैं दोस्तों, क्राउन प्रिंस हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? इस यात्रा के दौरान कौन से हैं? ये IIM अहमदाबाद जो है दुबई में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा कर चुका है। नेक्स्ट है IPU, जिसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पार्लियामेंट्री यूनिट, अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं कौन सी 150वीं सभा की आयोजन कहाँ किया गया? इसके 150वीं IPU की बैठक थी, ये 5 से 9 अप्रैल के बीच में ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ऐतिहासिक 150वीं बैठक 5 से 9 अप्रैल 2025 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में, इंपोर्टेंट है, किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमार दिसानायक के साथ उद्घाटन किया। ठीक है, तो मोदी जी ने श्रीलंका के 2 रेल प्रोजेक्ट श्रीलंका में उद्घाटित किए और वहाँ के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायक के साथ मिलकर दोस्तों। कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे है दोस्तों, 1 मिनट, यह है आपका महो ओमान थाई, नंबर 1 महो ओमान थाई है, और दूसरा है आपका दोस्तों महो अनुराधापुर, महो ओमान थाई और महो अनुराधापुर और महो ओमान थाई दोस्तों। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल दिया गया उनको। श्रीलंका का मित्र विभूषण मेडल प्रधानमंत्री जी को अर्पित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका, श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में, किस यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? ये थी वाबूनिया विश्वविद्यालय में दोस्तों। कौन सा है? वाबूनिया विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की दोस्तों। ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड, कहाँ पर? म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 28 मार्च 2025 को ये आसपास आया था, मार्च में म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप बहुत ही ज़्यादा तीव्र, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भूकंप था दोस्तों, और उसकी तीव्रता थी कितनी? 7.7 इसकी तीव्रता थी दोस्तों। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने, इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा दोस्तों, म्यांमार के लिए ओनली म्यांमार की, थाईलैंड के लिए नहीं। ऑपरेशन ब्रह्मा जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र था म्यांमार में, उसकी सहायता के लिए चलाया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है नेटम्बो नंदी नदित्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटम्बो नंदी नदित्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? कौन सी राष्ट्रपति हैं? PM, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। तो ये नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है नेटम्बो नंदी नदित्वा, पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजा के इजराइल हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता, किस पॉलिटिकल लीडर की मौत हो गई? गाजा में जो है इजरायली हमला किया था इजराइल ने, तो ये थे राजनीतिक नेता थे सलाह अल बर्दाविल। क्या नाम था इनका? सलाह अल बर्दाविल, जो गाजा में थे, इजरायली हमला किया गया और हमास के बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, ये गाजा में था। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये सम्मान दिया गया किसको? मार्च 2025 में, ये हमारे मोदी साहब को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका पहला बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? तो ऑपरेशन डेविल हंट दोस्तों 8 फरवरी 2024 को बांग्लादेश में, 8 फरवरी 2024, 25 नहीं, ऑपरेशन 2024 में कहाँ पर?
ये हो सकता है 25 हो दोस्तों, 8 फरवरी 2025, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्योंकि ऑपरेशन डेविल हंट को बांग्लादेश में शुरू किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अर्जेंटीना ने, एक मिनट, ठीक है, अर्जेंटीना ने, ये साउथ अमेरिकी देश है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? क्या है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। इससे पहले USA निकल चुका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिकी वासी इससे निकल गए। ट्रंप साहब ने WHO से, यूनेस्को से खुद को बाहर कर लिया है। उसके बाद अर्जेंटीना जो 5 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO से बाहर हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री, याद रखना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री बनाए गए बार्ट डी वेवर। कौन बनाया गया? बार्ट डी वेवर को क्या है, बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री चुना गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, GTAI, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है? ये दिया है आपका डेनमार्क ने। डेनमार्क वासियों ने, डेनमार्क की गवर्नमेंट ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया को शुरू किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति, कौन सा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? ये न्यूजीलैंड का एक पर्वत है, माउंटेन है, इसका नाम है तारानाकी मोंगा। तारानाकी मोंगा जो है एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है और एक पर्वत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने, ये 3 कंट्री हैं, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वेस्ट अफ्रीका के कंट्री हैं, किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? ये पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय था, इसे बोलते हैं इकोवास। इकोवास से माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने खुद को बाहर कर लिया है 29 जनवरी 2025 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, ठीक है, पहला रायसीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपके अबू धाबी के, किसमें? अबू धाबी में, UAE के अबू धाबी में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 से 29 जनवरी 2025 को क्या किया गया? आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के हिसाब से सबसे शक्तिशाली सेना किसकी है? USA की। सबसे शक्तिशाली सेना कहाँ की है? USA की। इसी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है आपका दोस्तों चौथा। इंडिया की रैंक है चौथी। पहले नंबर पे है USA, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे चाइना, नंबर पे चौथा दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है दोस्तों? तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये माउंट मैकिनले नाम रखा है माउंट डेनाली का चेंज करके। माउंट डेनाली जो है उसको चेंज करके क्या किया गया है? माउंट मैकिनले रखा गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमेरिकी की खाड़ी, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? यह है USA का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट है, मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ की है? तो मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया आपने माया सैंडू ने दोस्तों। ये इसका दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल की शपथ दी है मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में माया सांडू दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 5वां स्थान मिला है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की सूची में भारत को स्थान मिला है 5वां दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले नंबर पर? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। USA को पहले नंबर पर रखा गया है। कहाँ है? USA को पहले नंबर पर रखा गया। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों में नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि एशिया के कितने देश हैं? एशिया के 4 देश हैं। कौन कौन से? नंबर 1 चीन, नंबर 2 पे है जापान, नंबर 3 पे भारत और नंबर 4 पे दक्षिण कोरिया। ये 4 कंट्री हैं जिनको 8 महान शक्तियों की नामक सूची में रखा गया है, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया को दोस्तों। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सूची के हिसाब से माने फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? सिर्फ 3 भारतीय महिलाओं को रखा गया उसमें। कितनी? 3 भारतीय महिलाओं को रखा गया दोस्तों, जिसमें निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, इनको 28वां स्थान मिला है सूची में। वहीं रोशनी नादर मल्होत्रा जो HCL टेक की MD हैं, इनको 81वां स्थान मिला है, 81। ठीक है, तो रोशनी नादर मल्होत्रा को 81वां और निर्मला सीतारमण जी को 28वां स्थान मिला है, किसमें? फोर्ब्स की
100 महिलाओं की सूची में 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 महिलाएं, जिसमें निर्मला सीतारमण 28वां और रोशनी नादल मल्होत्रा को 81वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया दिसंबर में? यह है फ्रैंकोइस बायरो जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया दोस्तों। और किसने दिलाया दोस्तों? वहाँ के राष्ट्रपति ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने फ्रैंकोइस बायरो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन के हिसाब से 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? यह है डोनाल्ड ट्रंप। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन वर्ष 2024 के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों। सबसे खास बात यह है, टाइम मैगजीन 2024 में किसी भी इंडियन भारतीय को इस सूची में नहीं रखा गया, इस मैगजीन में नहीं रखा गया इस बार। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की? तो ये कहाँ के हैं? नेपाल के जनरल अशोक राज सिगडेल। क्या नाम है इनका? जनरल अशोक राज सिगडेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सेना प्रमुख को, जो नेपाल की सेना प्रमुख है, इन्हें भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका क्या है? नामीबिया जो अफ्रीकन कंट्री है, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? यह नेटम्बो नंदी नदेत्वा। ऊपर हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन्हें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर, जो आप में आपको इन्हेंसमेंट लाएंगे एग्जाम्स में और आपकी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, जिसे बोलते हैं NCI। 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 180 देशों में से 176वीं, यानी कि बहुत ही लास्ट में रखा गया है। किसको? इंडिया को। 176वीं रैंक है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है मोदी जी को संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि USA में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से मोदी जी को USA में सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट यूनिसेफ ने। किसने? यूनिसेफ ने जारी की है दोस्तों। वहीं 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कितनी होगी? ये होगी 2.3 बिलियन के आसपास, जो कि 2050 तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे 2.3 बिलियन की संख्या में होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? यह ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। कौन सा? ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच गुयाना जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, प्रधानमंत्री मोदी जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? यह ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से गुयाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया नवंबर 2024 में दोस्तों। ठीक है, विपो की माने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? ये रिपोर्ट जो विपो के द्वारा जारी की गई है, यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन था? 2023 की बात कर रहे हैं पेटेंट आवेदन में, ये था भारत। 15.7% से ज़्यादा पेटेंट दर्ज किए हैं इंडिया में दोस्तों। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉवर्सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की? किसने? लंदन ने। किसमें? ग्लोबल पॉवर्सिटी इंडेक्स 2024 में लंदन को कहाँ पर रखा गया? नंबर 1 रैंकिंग में रखा गया। इस रैंकिंग में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? वो है सिर्फ बॉम्बे। कौन सा? मुंबई, जिसको 48वां स्थान मिला दोस्तों। ठीक है, कौन सा? 48वां स्थान मिला, 48वां। नेक्स्ट वर्ष 2024 के COP29 क्या है? COP29 यानी कि कंजर्वेशन ऑफ पार्टीज, जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? वर्ष 2024 की बात हो रही है। तो ये COP29 दोस्तों कहाँ गया? 11 से 22 नवंबर 2024 में अजरबैजान में। कहाँ पर? बाकू में। अजरबैजान के बाकू में 11 से 22 नवंबर 2024 में COP29 की मीटिंग हुई, मेजबानी हुई दोस्तों। नेक्स्ट 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह यानी कि यूरोपीय हाइड्रोजन वीक के लिए किसे विशेष भागीदार यानी कि कंट्री पार्टनर घोषित किया गया?
ये इंडिया को दोस्तों। भारत को 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार पार्टनर के रूप में चुना गया। वहीं वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये ब्रुसेल्स में। कहाँ पर, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ये यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह आयोजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया, ये 3 से 6 नवंबर के बीच में नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर, 7वां सत्र था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 3 से 6 नवंबर 2024 नई दिल्ली में दोस्तों। इस सत्र में कितने देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया, तो अध्यक्ष रहा भारत और इसका सह अध्यक्ष यानी कि को चेयर रहा इसका फ्रांस दोस्तों। ठीक है, और आईएसए का गठबंधन, आईएसए को कब स्टेब्लिश किया गया था, 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में, गुड़गांव में जिसे बोलते थे। नेक्स्ट है आपका भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ये स्पेन ने दोस्तों। किसने, स्पेन ने भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति यानी कल्चर, टूरिस्ट और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा अक्टूबर में ही कर दी थी दोस्तों। ठीक है, ड्यूमा बोको बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश के नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, ड्यूमा बोको को बोत्सवाना का राष्ट्रपति चुना गया है नवंबर 2024 में। नेक्स्ट है लुआंग क्वोंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, यह है लोंग क्वोंग दोस्तों। लोंग क्वोंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है दोस्तों। जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर अभिसमय के पक्षकारों की सम्मेलन की 16वीं बैठक यानी कि बोलते हैं CBD COP16 कहाँ संपन्न हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के बीच में, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी COP16 कहाँ पे हुई, काली कोलंबिया में। कहाँ पर, काली कोलंबिया में, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर ये 16वीं बैठक CBD की हुई दोस्तों। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, पीस विद नेचर, प्रकृति के साथ शांति दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आपके एग्जाम्स में 100% आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट CBD COP16 के भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन से, स्टेट मिनिस्टर मिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई CBD COP16 जो काली कोलंबिया में आयोजित किया गया है उसमें भारत की तरफ से कौन था, तो भारत की तरफ से भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री मिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह थे दोस्तों। उन्होंने एक योजना शुरू की है जिसे राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना बोला गया। कौन सी है, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना, ये जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने योजना शुरू की दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में किस सम्मेलन CBD COP17 की मेजबानी कौन करेगा, आर्मेनिया। COP16 जो 16 हुआ है काली कोलंबिया में, वहीं CBD का COP17 दोस्तों आर्मेनिया में होगा दोस्तों। कहाँ पर, 2026 में आर्मेनिया में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है, सहारा डेजर्ट का कंट्री है अल्जीरिया, उसके यूनिवर्सिटी है, उसने जो हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर निकली थी, कौन से 3 अफ्रीकी देश थे दोस्तों, ये 3 अफ्रीकी देश थे अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी जो 13 से 19 अक्टूबर 2024 पे क्या थे, 13 से 19 अक्टूबर 2024 को अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा की किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक। देखो ये बैठक जब पूछी जाती है तो 23वीं बैठक याद रखना, 22वीं, 23वीं और 24वीं, ये कहाँ पे हुई, 15 से 16 अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में। कहाँ पर हुई, इस्लामाबाद पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर 2024 को SCO संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक हुई दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर हुई, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर जयशंकर ने, जयशंकर ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, अभी हम 23 की बात कर रहे थे जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में, अब 24वीं बैठक
रूस में। वर्ष 2025 में रसिया में आयोजित की जाएगी दोस्तों। कहाँ पर? रूस में। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, किसकी बात हो रही है? नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? बहुत इंपॉर्टेंट है यह, मार्क रूटे। मार्क रूटे ने नाटो के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नाटो के महासचिव बनाए गए और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये दोस्तों नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। किसके? नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं मार्क रूटे दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? कब? अक्टूबर 2024 में। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने चागोस जो द्वीप समूह है, जो इंडियन ओशियन में पड़ता है, हिंद महासागर में पड़ता है, उसकी सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता जो है मॉरिशस को सौंपने का फैसला कर लिया है। चागोस द्वीप समूह कहाँ है? हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया, कौन सा? डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? ये स्ट्रेटेजिकली ये जो डिएगो गार्सिया क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है डिएगो गार्सिया, यहाँ पर दोस्तों संयुक्त रूप से जॉइंटली देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम, यूएसओ सेना, इनके सैन्य अड्डे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिलिट्री के अड्डे स्थित होने के कारण डिएगो गार्सिया की इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, यहाँ यूएसए का एयरफोर्स की जो सेना है, एयरफोर्स है, ये सब वहाँ पर अपना अड्डा बनाए बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय, कौन सा? ट्राइलेटरल समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किस किसने किए हैं? नेपाल ने किया है, भारत और त्रिपक्षीय सच्चा वह बांग्लादेश। तीसरा है कौन सा? बांग्लादेश। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच में बिजली निर्यात को लेकर यानी कि बिजली एक्सपोर्ट को लेकर एक त्रिपक्षीय समझौता साइन किया गया है, जिसे MOU बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुआ है इंडिया, भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है आपका, कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबंध सदस्य बना? तो यह है आपका CDS को, जिसे बोलते हैं केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन दोस्तों। ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मालदीव के राष्ट्रपति जिन्हें नाम है मोहम्मद मोइज्जू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के तहत यानी कि कौन सा? करेंसी जो रेगुलेशन समझौता हुआ है, उसके दो तत्व कौन कौन से हैं? एक तो है $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा दी गई है। ठीक है, $400 मिलियन की सुविधा और 30 बिलियन रुपए की सुविधा अलग से मालदीव को दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति जो मोहम्मद मोइज्जू थे, कहाँ के राष्ट्रपति? मालदीव के राष्ट्रपति थे, जो 7 अक्टूबर 2024 को इंडिया की भारत की यात्रा पर निकले थे दोस्तों। ठीक है, तो वहीं मालदीव की जो टूरिस्ट एम्बेसडर है, पर्यटन की एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ को। जो इंडियन एक्ट्रेस हैं कैटरीना कैफ, इनको मालदीव का क्या बनाया गया है? टूरिस्ट एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो मालदीव में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। कौन सा? रुपे कार्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, ऊपर गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, उन्होंने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? ये था हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मालदीव में। मैचिंग में आ सकता है कि भाई हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और भी बहुत सारे हवाई अड्डे पूछ सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये है मालदीव में, जिसमें मोदी जी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को लेकर वर्चुअली क्या हुआ है? इनका रनवे का इनॉग्रेशन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया? भारत ने मालदीव के अड्डू शहर में, कहाँ पर? अड्डू शहर में वाणिज्य कॉमर्शियल जो है एम्बेसी खोलने का फैसला किया। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? बेंगलोर में। ठीक है, इंडिया ने खोला है मालदीव के अड्डू शहर में, और मालदीव ने कहाँ पर खोला है? भारत के बेंगलोर में, दिल्ली में नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजी गणराज्य में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे बोलते हैं ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, श्री श्री रविशंकर जी को। वैसे तो बहुत सारे जो कंट्री हैं उन्होंने ज़्यादातर मोदी जी को अवार्ड दिए हैं, बट जो फिजी का ऑर्डर ऑफ फिजी है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है, वो श्री श्री रविशंकर एक स्पिरिचुअल महात्मा है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइफून कॉन्ग रे, क्या नाम है इसका? कॉन्ग रे, ये है एक टाइफून
तो टाइफोन है कहाँ पर पड़ेगा, पैसिफिक ओशन में आएगा। कांगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया, तो जो टाइफून कांगरे है जो अक्टूबर 2024 में आया, इसने सिर्फ ताइवान को मुख्य रूप से प्रभावित किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनी है क्लाउडिया शेइनबाम। कौन है, क्लाउडिया शेइनबाम को कहा कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति अक्टूबर 2024 में बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री, इनका नाम है एंड्रयू हॉलनेस। क्या नाम है, एंड्रयू हॉलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की। तो दोस्तों एंड्रयू जो हॉलनेस ने, इन्होंने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के बीच में जमैका के प्रधानमंत्री हैं। कहा कि जमैका जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, सॉरी जमैका कैरिबियन कंट्री है दोस्तों। जमैका एक कैरिबियन कंट्री है जो कैरिबियन सी में पड़ता है, यूएसए के नीचे। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू हॉलनेस, उन्होंने भारत की 4 दिवसीय यात्रा 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया। 15 सदस्यीय है ग्लोब नेटवर्क, इंपॉर्टेंट हो गया। भारत को ग्लोब नेटवर्क की 15 सदस्यीय समिति के लिए चुना गया। कौन सा नेटवर्क है, कौन सी संचालन समिति है, ये है ग्लोब नेटवर्क दोस्तों। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है, ये आपके करप्शन, किससे दोस्तों, भ्रष्टाचार से संबंधित है। भ्रष्टाचार के निपटने से ये आपका ग्लोब नेटवर्क संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, ये है हरनी अमरसूरिया। हरनी अमरसूरिया को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री चुना गया दोस्तों। ठीक है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान मोदी जी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कंसुलेट्स की स्थापना की जाने की घोषणा की। यह नंबर 1 बोस्टन में, कहाँ पर, बोस्टन, दूसरा है लॉस एंजलिस में। नंबर 1 पे बोस्टन, नंबर 2 लॉस एंजलिस, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास हैं। ठीक है, बोस्टन और लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की, यह है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित करेगा भारत पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका के एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है। यह है अश्विनी वैष्णव जी जो आईटी मिनिस्टर हैं, नंदन नीलकणी और अभिनेता अनिल कपूर को। ठीक है, कौन कौन है, अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं, नंदन नीलकणी जो यूडीआई जो है यानी कि जो यूआईडीआई है हमारा, उसके जो सीईओ हैं, एमडी सीईओ हैं, और अभिनेता अनिल कपूर को चुना गया है जो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची है टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका, किन देशों के और क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। किस पर, एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, एंडोरा है, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मालदोवा और सैन मेरिनो और इजराइल। ये याद रखना दोस्तों, जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस पर यूएसए, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मालदोवा, सैन मारिनो और इजराइल ने क्या किए, साइन किए, हस्ताक्षर कर दिए दोस्तों। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला, तो जो आईआईटी दिल्ली है उसने अबू धाबी में खोला दोस्तों। कहाँ पर, अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोल दिया है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा। यह साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का है। यूके का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत अपना विश्वविद्यालय परिसर जो है भारत में स्थापित करेगा। ठीक है, किस देश ने
हनुमान जी की 90 फीट, याद रखना, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अगस्त 2024 में किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? यूएसए में दोस्तों। प्रतिमा का नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनियन। ठीक है, क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन इसका नाम रखा गया। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों और स्मार्ट प्रयोगशाला जिसे बोलते हैं SLCR का अनावरण किया? ये कहाँ पर? वाराणसी में दोस्तों। भारत और डेनमार्क के बीच में ये समझौता हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया? किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटियां उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है डिक्कन विश्वविद्यालय और दूसरा है वोलोगोंग विश्वविद्यालय। यानी कि वोलोगोंग विश्वविद्यालय और डिक्कन यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में 2 विश्वविद्यालय यानी कि 2 कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? ये व्यापक हिंसक छात्र विरोध होने के बावजूद वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों अगस्त 2024 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? किसमें? संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बना आपका जर्मनी। कौन सा? जर्मनी 18वां देश बन चुका है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन, एक मिनट, कैंपेनियन हाँ, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? ये फिजी का है, अगस्त में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र, याद रखना, यूनेस्को का किसका? यूनेस्को का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ये 21 से 31 जुलाई 2024 में नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया दोस्तों। यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा था? ये 43वां स्थल था मोइदम्स। मोइदम्स जो है अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है जो सिक्किम असम में पड़ता है। कहाँ पर है? असम में। उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी जिसे बोलते हैं ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? ये था भारत ने। किसने संभाली? भारत ने दोस्तों, भारत ने संभाली। नेक्स्ट, एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री PM के रूप में क्रिस्टन मिशेल ने, किसने? क्रिस्टन मिशेल ने पदभार ग्रहण किया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के पहले समुद्र पारी यानी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जिसे बोलते हैं AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? यह श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, इसको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? जुलाई 2024, दक्षिण अफ्रीका ने। जुलाई 2024 में दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? यह डिक सूफ। डिक सूफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था जुलाई 2024 में दोस्तों। ठीक है, आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि जुलाई 2024 से जुलाई 2025 आ चुका है, तो ध्यान रखना। पशुपालन यानी कि लिवस्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया। कौन सा? डेनमार्क। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। क्या था? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से मोदी जी को जुलाई 2024 में जो रसिया का सम्मान है उससे सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, पनामा का नया राष्ट्रपति, पनामा का नया प्रेसिडेंट कौन बना है दोस्तों? यह जोस राउल मोलिनो। जोस राउल मोलिनो को पनामा का नया राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों। ठीक है, तो ये थे यहाँ तक इंटरनेशनल जितने भी आपके वन लाइनर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं दोस्तों। तो आगे की हम जो वीडियो है उनमें आर्थिक ही को लेके आपको सारी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो
राष्ट्रीय परिदृश्य उसको कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक अच्छा कंटेंट बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।